देखिए, मैं मिश्रा जी की तरह ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। जनेऊ दिखा रहे हैं जी, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, लेकिन कट्टरता मेरे पूजा पाठ तक है। लेकिन वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लग करके ही रहेगी। जहाँ के साहबजादे ऐसे हैं, तो वहाँ के हरामजादे कैसे होंगे? ये लिखा हुआ है कि इन्होंने 60 रुपया महीना वजीफा लिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मुखबिरी किया, इसीलिए इनको माफी वीर सावरकर कहा जाता है। उनकी औलाद ये लोग हैं। संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, हम उनके बनाए गए संविधान के साथ हूँ। देखिए, जो लोग विवाद बढ़ा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, वो वकील लोग हैं और वकील लोग ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के अनुसार वो लॉ पास किए हैं और कानून की डिग्री मिली है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कह ये धर्मशाला थोड़ी ना है कि अब आप बताइए ना, अब आप कह रहे हैं वहाँ राम की मूर्ति लगनी चाहिए। जो कानून का संविधान बनाया, जो देश का संविधान बनाया, उनकी मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी मूर्ति लगेगी? वो तो माननीय चीफ जस्टिस ने आदेश दिया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए। तो ये तो कानून का एक तरह से व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। चूँकि चीफ जस्टिस ने आदेश दिया था तो वहाँ उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति लगने का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो संघ के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को जलाया था। तो ऐसे लोग देश में अफरा तफरी का माहौल रखना चाहते हैं। बात जो सामने आई हो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं, लिखा तो अब आप बताइए, जहाँ के साहबजादे ऐसे हैं तो वहाँ के हरामजादे कैसे होंगे? भीमराव अम्बेडकर की आलोचना, जो देश का कानून मंत्री है, जो कानून की शपथ लेकर के मंत्रिपरिषद के गठन में मंत्री हुआ है, वो आदमी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा में कहता है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। तो आप बताइए, जिसका शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आलोचना करता है, तो उनको मैं वही कहा हूँ कि जहाँ के साहबजादे ऐसे हैं वहाँ के हरामजादे कैसे होंगे? तो आपने तस्वीर नहीं देखी, प्रधानमंत्री जी संविधान माथे से लगाते हैं, आप कह रहे हैं। संविधान माथे से लगाते हैं और लेकिन सीधे सीधे उसकी आलोचना करते हैं, उसको बदलने की बात करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी दिखावे में ज़्यादा अपने को दिखाते हैं। उन्होंने माथे पर लगाया, लोकसभा को उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन ठीक उसके विपरीत उन्होंने कहा था 2025 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में कि हम संविधान को बदलेंगे, हम संविधान को बदल कर रखेंगे, क्योंकि इसमें गरीब गुरबा, मजदूर, श्रमिक, विद्यार्थी, अमीर गरीब सबको हिस्सेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। तो यह केवल पूंजीपतियों को मदद करना चाहते हैं, पूंजीपतियों को हर स्तर पर उनकी मदद करना चाहते हैं और इनका गरीब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एकदम लगी हुई है, लेकिन उनके मंसूबों पर देश की जनता ने 240 लोकसभा सदस्य दे करके पानी फेर दिया, नहीं तो ये संविधान भी बदल। दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, मिश्रा जी कहते हैं कि नहीं, BN राव ने लिखा लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दिया या उन्हें वो सम्मान नहीं। अब आप बताइए, BN राव लिखे होते तो उनको महत्व क्यों नहीं दिया जाता? महत्व निश्चित रूप से मिलता। यह एक आरएसएस की भावना है लोगों को भड़काने की। तो ऐसी बातें अब क्यों की जा रही है? इसलिए ये नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, ये अमीर गरीब के बीच खाई खोदना चाहते हैं। चूँकि भीमराव अम्बेडकर साहब दलित से हैं और दलित का अपमान ये लोग करते हैं। दलित का अपमान तो आपको मध्य प्रदेश में देखे होंगे कि एक ब्राह्मण नौजवान दलित आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, फिर भी उसके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। गोरखपुर में रामायण को जलाया गया, वो इनका MP हो गया। तो यह लोग जानबूझ करके ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे समाज में नफरत का माहौल खड़ा हो, अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी और कोई काम नहीं करती देश को विकास की गति। हम लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि ये। आप बताइए ना, पहले कितने अनपढ़ लोग होते थे, देश के 75 साल होने के बाद भी क्या कोई जागरूक नहीं हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून की पढ़ाई पढ़े थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू कानून की पढ़ाई पढ़े थे, लाला लाजपत राय कानून की पढ़ाई पढ़े थे, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो अगुआ थे महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़े थे। उसके बाद बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक इस देश ने पैदा किया। क्या हमारा देश जागरूक नहीं है? यह लोग जागरूक करेंगे। मिश्रा जी के साथ ब्राह्मण समाज तो एकजुट हो रहा है इस बात को मंचन के जरिए। आपको बताऊं, जो आरएसएस का समर्थक है वही इनके साथ है। न ब्राह्मण है, न राजपूत है, न वैश्य है, न समाज का कोई वर्ग भरपूर इनको समर्थन नहीं करेगा। यह मेरी आप नोट कर लीजिएगा बात। इन लोगों के साथ केवल आरएसएस के लोग हैं जो उनको मान्यता देते हैं। बाकी देश का कोई भी नागरिक इनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब देश का गृह मंत्री इस तरह की भाषा बोलता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, नहीं बनने देगा। लेकिन वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लग करके ही रहेगी। पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुहिम में लगी है। मूर्ति वापस चली गई, आप कह रहे हैं लग के रहेगी? लगेगा। मूर्ति वापस चली गई, कहीं सुरक्षित है, कहीं वापस नहीं चली गई। वो प्रतिमा सुरक्षित है, ले वहाँ मूर्ति की स्थापना होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन अब तो नया विवाद खड़ा हो गया ना कि बीएन राव जी ने संविधान लिखा है, तो फिर यह लोग विवाद ही खड़ा कर रहे हैं। आप बताओ देश किस मुहाने पर है? आज देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपने उफान पर है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, शिक्षा का, सुरक्षा का अधिकार मांग रहा है। यह चारों तरफ से यह मोदी की सरकार पूरी हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। अभी आप कनाडा में प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ के सांसद ने बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया गया? इसमें इनके हाथ खून से सने हुए हैं, इनके हाथ जो है खून से लथपथ हैं। अब आप बताइए, जहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी की बदनामी नहीं है, हमारे 140 करोड़ जनता की बदनामी हो रही है, सीधे सीधे बदनामी हो रही है। इन सारे चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए यह लोग संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण नहीं होने दे रहे हैं, कुछ अफरा तफरी का माहौल खड़ा आप भी एक ब्राह्मण हैं, फिर भी मिश्रा जी का साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं मिश्रा जी की तरफ ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। जनेऊ दिखा रहे हैं जी, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, लेकिन कट्टरता मेरे पूजा पाठ तक है। मैं बाहर हर समाज के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर के चलता हूँ, सारे जातियों के लोगों को एक साथ जोड़ करके चलता हूँ। मैं धार्मिक धर्मांधता नहीं चाहता। जनेऊ दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि मिश्रा जी पता नहीं यज्ञोपवीत पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। मैंने आपको दिखाया कि मैं ब्राह्मण हूँ और यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। आप देखिए ना, वो यज्ञोपवीत नहीं पहना होगा, वो बनावटी ब्राह्मण है। ब्राह्मण लिबरल होता है, ब्राह्मण सभी जातियों को लेकर के चलता है। जो कट्टरवादी ब्राह्मण है वो आरएसएस द्वारा प्रायोजित काम करता है। मैं आरएसएस के ब्राह्मणवाद को नहीं मानता हूँ। मैं जो लिबरल है, जो सामाजिक है, जो सभी धर्मों और सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान देते हैं, मैं उनको ब्राह्मण मानता हूँ। बड़े बेसब्री से, बड़े इंतजारी से, बड़े मजबूती के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश की आज़ादी हासिल किया है। जब आरएसएस के लोग माफ़ी मांग करके जेल से बाहर आए थे, उनको माफ़ी वीर कहा जाता है, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी करते थे। उसके एवज में 60 रुपया महीना सावरकर को मिलता था। उनको बहादुर बनाने के लिए उनको वीर सावरकर ये आरएसएस के लोगों ने दिया। चूँकि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ये लिखा हुआ है कि इन्होंने 60 रुपया महीना वजीफ़ा लिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मुखबिरी किया, इसीलिए इनको माफ़ी वीर सावरकर कहा जाता है। उनकी औलाद ये लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में हासिल नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पंडित बढ़ाया था, एक ब्राह्मण ने उनको पढ़ाया था। उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके, उनके प्रकांड विद्वता को देख करके उस महान पंडित ने संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। हम उनके बनाए गए संविधान के साथ हूँ और हृदय से मजबूती के साथ
इस संविधान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, चलता रहा हूँ और चला हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। देश संविधान से चलेगा, देश संविधान BN से राव चलेगा। के योगदान को भूल रहे हैं आप। कुछ नहीं। एक बात बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हमारे जो राष्ट्रपति हुए राजेंद्र बाबू थे, और लिखने का मजमून जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को था। तो कहाँ से उसमें ये राव साहब आ गए? हमने राव साहब का नाम सुना भी नहीं। ये आरएसएस के लोग अब नया पैदा कर रहे हैं संविधान को बदनाम करने के लिए।